अब उसके बाद पॉसिबल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, पॉसिबल पर्सन कौन है उस पेशेंट की लाइफ में जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में उसका बिहेवियर कैसा होगा और उसका पास्ट कैसा था। तो इसलिए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टेस्टिंग करते हैं। डायग्नोज करने के लिए भी जरूरी है क्लिनिकल सॉरी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये पर्सन को कैटेगराइज करने में कि कौन सी प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है। DSM-5 आ गया है अब तो हमारा, कि DSM-5 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि इस प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है, अगर ये सिम्टम है किसी पर्सन को तो उसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम कैटेगराइज कर पाए इसलिए जरूरी होती है। फिर हम सिवियरिटी देख सकते हैं डिसऑर्डर की, कि सिम्टम कितने लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, कितने सीवियर है, क्रॉनिक है या नहीं है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, वो देख सकते हैं हम डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से। स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में हमें पता चल जाता है कि पर्सन को ट्रीटमेंट की जरूरत है और फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उस पर्सन को अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए उसका। तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि करंट फंक्शनिंग को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि प्रॉब्लम से रिलेटेड हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर हम थेरेपी कर देते हैं तो फ्यूचर में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी, ठीक है, प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसके फ्यूचर को। नेक्स्ट इवेल्युएट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद भी इवेल्युएशन एंड मॉनिटर करना पड़ता है कि पेशेंट को कितनी अभी जरूरत है, कितना बेटर वो हो चुका है। जैसे हम थेरेपी करते हैं किसी भी पर्सन की तो इवेल्युएशन भी करते हैं कि थेरेपी की उसे अभी भी जरूरत है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो टैलेंट को पहचानने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज करती हैं कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, कि हमारे कंपनी में हमें ऐसा पर्सन चाहिए फाइनेंस मैनेजर की जॉब पे जो कि उस लेवल का स्ट्रेस हैंडल कर पाए। तो हम उसको पहले ही साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके देख लेंगे उसको वहां पे प्लेस करने से पहले। जैसे कि आप अगर नर्स के लिए भी जाते हो तो आपके इंटरव्यू में ये तो पूछा जाता होगा ना वहाँ पे कि मतलब कि आप ये सब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जो नर्स का काम होता है, जो नर्स का काम होगा वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या ऐसा तो नहीं है चक्कर खा के गिर जाओगे वहीं पे, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं वहाँ पे। तो इसीलिए राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी, हॉस्पिटल है, स्कूल सेटिंग है, कोई भी हुई, वहाँ पे देखना जरूरी होता है। एजुकेशनल सेटिंग में स्कूल में चिल्ड्रन को कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है उससे बचाने के लिए और उसको पहचानने के लिए, ठीक है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट हो सकता है ये गाइडलाइंस फॉर राइटिंग साइकोलॉजिकल रिपोर्ट होती है वैसे, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को लिखने की कौन कौन सी गाइडलाइंस है। एक क्वेश्चन डिफरेंट इससे आ सकता है कि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब गाइडलाइंस में हमारा क्या आ सकता है इसके अंदर, रेफरल क्वेश्चन कौन सा होगा, इवैल्यूएशन प्रोसीजर कैसा होगा, बिहेवियर प्रॉब्लम, बैकग्राउंड इन्फो, टेस्ट रिजल्ट, इंप्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन, समरी एंड रिकमेंडेशन। ये मैंने आपको डिटेल में करवाया था, आपकी जो वो होगी ना क्या कहते हैं PPT, डिटेल में करवाई 5 मार्क का क्वेश्चन, ये अभी स्किप कर देते हैं, बट इसको कर लेना एक बारी। अब फॉर्मेट आ सकता है इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू की कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, कितने टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं, फॉर्मेट कैसा रहेगा उसका, ठीक है। टाइप और फॉर्मेट में अंतर होता है, तो फॉर्मेट देखना है। इंटरव्यू फॉर्मेट कैन वेरी एज पर द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, हाउ फार यू are interview process, even things like size and culture of the organization, it can be structured or unstructured, ठीक है। फॉर्मेट कैसा हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि पहले से क्वेश्चन डिसाइड करना, प्लान करना कि कैसे कैसे क्या क्या रिस्पॉन्स उसके दे सकते हैं जो हमारे क्या कहते हैं इंटरव्यू ही आएंगे, इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। और अनस्ट्रक्चर का मतलब है कि प्लान नहीं किया, जैसा भी आ रहे हैं और वैसे ही हम लेते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट में क्या हो सकता है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो सकता है, 15 से 45 मिनट का हो सकता है, जनरली रिलेटेड टू जॉब टास्क ओवर फोन और स्काइप। स्काइप पे ले सकते हैं, मतलब कि क्या कह सकते हैं, फोन पे ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू ले सकते हैं, फेस टू फेस हो सकता है। 15 से 20 मिनट का होता है कि ये चेक करने के लिए कि ये पर्सन को पता भी है कि इस जॉब में क्या क्या काम होता है या क्या क्या नहीं होता।
ट्रेडिशनल इंटरव्यू होता है फेस टू फेस, जो होता है 1 on 1, एक पर्सन का एक बार में। जैसे आप जॉब पे जाते हो जनरली, अगर बड़े लेवल की जॉब होती है तो 1 on 1 इंटरव्यू होता है वहाँ पे। छोटे लेवल की जॉब होगी, COD लेवल की होगी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का इकट्ठे भी ले लेते हैं। अगर MNC वगैरह होती है तो पैनल इंटरव्यू, बहुत सारे लोगों का इकट्ठे एक ही टाइम में इंटरव्यू लेना, जैसे ग्रुप इंटरव्यू होता है ना, ऐसे ही पैनल होता है। अब ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, यूनिक रिस्पॉन्सेज एंड पैनल इंटरव्यू, मतलब पैनल इंटरव्यू की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, आपको अलग अलग शीट दे दी जाती हैं, और आपको वहां पे उन शीट पे मेंशन करना होता है अपना आंसर। देन आपके आंसर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, उसको हम देखते हैं। पैनल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग लेने के लिए बैठे होते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होंगे, और आपने वहां पे अपने अपने रिस्पॉन्स खड़े होके बताने हैं, ठीक है। टाइप्स में क्या क्या आ जाएगा, सॉरी, फॉर्मेट और टाइप्स इसने एक ही किया हुआ है। डेप्थ इंटरव्यू हो सकता है कि कितना डिटेल में आपकी क्वालिफिकेशन को, आपके एक्सपीरियंस को पूछा जाएगा, कि अगर जैसे फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन है या फिर नर्सिंग का है आपका, तो डेप्थ इंटरव्यू वहां पे लिया जाएगा। डॉक्टर का इंटरव्यू है तो वहां पे डेप्थ लिया जाएगा। डिटेल में पूछना कि आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो उसके लिए ओके हो भी या नहीं हो। स्ट्रेस इंटरव्यू होता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कितना इफेक्टिवली काम कर पाओगे। इनफॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है कि फॉर्मली नहीं पूछना, इनफॉर्मल मतलब कि पर्सनली पूछ लेना कि हाँ भी आपका वहां से आपने जॉब की छोड़ी, क्या रीजन था, पर्सनली आपकी लाइफ कैसी है, हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, नॉर्मल पूछना, मतलब कि जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे इस तरीके से पूछना, ठीक है। फॉर्मल हो जाएगा कि प्लान इंटरव्यू करना, प्लान तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या उनके रिस्पॉन्स होने चाहिए। एग्जिट इंटरव्यू, जो लोग जॉब को जैसे जॉब छोड़ के जाते हैं उनसे पूछना, फीडबैक लेना कि आप यहाँ से क्यों छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। ये क्लियर है? जी, ठीक है। ये है ना, सॉरी, टाइप्स थे, मैंने गलती से यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, टाइप्स थे इंटरव्यू के, ठीक है। स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं ये सारे, ये टाइप्स है। फॉर्मेट के अंदर आएगा कि आपका जो इंटरव्यू आप लेते हो उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती है, वो फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज हो सकती है कि जैसे स्मॉल या फ्रेंडली टॉक हो सकती है, उसके अंदर की इंट्रोडक्शन, जैसे रैपो बिल्ड करते हैं हम, उस तरीके से इंट्रोडक्टरी स्टेज। फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर टू द कैंडिडेट, ठीक है, कि अपने बारे में, कंपनी के बारे में बताना चाहता है जो इंटरव्यू लेता है, वो कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फो देता है अपने कैंडिडेट को, कि हमारी कंपनी इतने सालों से चल रही है। जैसे कि हमारा ओरिएंटेशन भी हुआ था, जैसे तो मैडम ने अपने बारे में बताया था कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, मेरे मॉम और डैड के ऊपर इसका नाम रखा गया है कंपनी का, ये क्या क्या काम करते हैं वो बताता है, ठीक है। फिर इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अपॉर्चुनिटी दी जाती है कैंडिडेट को कि आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, देन आपको मैं अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि आप आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हो। फिर कंक्लूजन निकाला जाता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि जनरली कि आपको कांटेक्ट किया जाएगा, हम सोच के बताएंगे। फिर फॉलो अप करना होता है वहां पे कि जो हमें पसंद आया हम उसको हायर कर लेते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग साइकोलॉजिकल रिपोर्ट, तो इसके अंदर हमने लेंथ देखनी है, कितने लेंथ रहेगी रिपोर्ट की, 4 से 7 पेजेस हो सकती है, ठीक है। और जो लीगली डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी 7 से 10 भी हो सकती है। मेडिकल के अंदर टाइम कम होता है तो हम 2 पेज की रखते हैं। डिग्री ऑफ एम्फेसिस, डिग्री मतलब एम्फेसिस किस पे दिया जाएगा कि स्ट्रांगली कोई भी चीज हम रिपोर्ट में लिख रहे हैं, अगर वो साइकोलॉजिकल रिलेटेड है या मेडिकल रिलेटेड है, तो उसके अंदर जो एविडेंस यूज किए जाएंगे वो स्ट्रोंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जनरल कोई सजेशन दे दिया या जनरल इंफॉर्मेशन दे दी या फिर हमने नॉर्मल बता दिया। डिग्री ऑफ एम्फेसिस क्या होगी, कोई भी पॉइंट आप रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए उसको प्रूव करने का, ठीक है। अब डोमेन्स क्या क्या हो सकता है कि हर पेशेंट और क्लाइंट डिफरेंट होता है, तो उनकी सिचुएशन भी डिफरेंट होगी, इसलिए नंबर ऑफ डोमेन्स भी डिफरेंट होते हैं, कि आप क्या मतलब कि किसके अंदर कितने पॉइंट्स लिखोगे इस रिपोर्ट के अंदर, वो भी डिफरेंट रहेंगे। अब डिसाइडिंग व्हाट टू इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करना है, तो हम यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन किसी भी क्लाइंट के बारे में रिकॉर्ड नहीं करते, यूनिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं कि हटके क्या है। रॉ डेटा,
एंड क्वांटिटेटिव स्कोर, जैसे कि आप मेडिकल के अंदर भी जाओगे, जैसे फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, डिसाइडिंग व्हाट टू इंक्लूड, मेडिकल के अंदर भी जाओगे आप, नॉर्मल चीजें जो होंगी उसको इतना रिकॉर्ड नहीं करोगे, उन चीजों को ज्यादा रिकॉर्ड करते हो जो यूनिक होती है। ये पेशेंट ऐसे कर रहा है, नॉर्मल से हटके क्या कर रहा है, वो चीजें हमने रिकॉर्ड करनी होती है। फिर रो डेटा एंड क्वांटिटेटिव स्कोर, रो डेटा एंड क्वांटिटेटिव स्कोर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, अवॉइड करते हैं हम यहाँ पे, नेट स्कोर यहाँ पे देते हैं टेक्निकल बनाने के लिए इसको। क्लाइंट का फीडबैक लिया जाता है लास्ट में। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिपोर्ट इज टू असिस्ट इन क्लाइंट फीडबैक, फीडबैक शुड बी क्लियर, एक्यूरेट, डायरेक्ट, अंडरस्टैंडेबल। अब आगे जो लोग यूज कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट को, उनको मतलब कि वो समझ में आए, ठीक है। क्लाइंट्स को हमने देना है, क्लाइंट से फीडबैक लेना है वहां पे, ठीक है, कि आपको समझ में आ रही है, रिपोर्ट की लैंग्वेज एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बॉम्बास्टिक वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। अभी तो काफी रहता है आई थिंक। मैं आपको एक काम करती हूँ, पीडीएफ शेयर कर लेती हूँ, आप देख लेना, आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप मेरे को कॉल कर लेना आराम से, या देख लेना, ठीक है। इसमें आई थिंक बहुत टाइम जी। लगेगा। देखो बाकी तो इजी इजी टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब कि लिंक से हटके कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, कितनी क्रिएटिव है, कितना शार्प माइंड है, ठीक है, उसके बारे में है बेसिकली। तो इसको एक बार डिटेल में कर लेना। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो मेमोरी सिस्टम दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी होती है जो डे टू डे लाइफ में हमारी यूज होती है। लॉन्ग टर्म के अंदर डेक्लेरेटिव होती है और नॉन डेक्लेरेटिव होती है, ठीक है। इसका आगे देख लेना। साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, जैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट थी, यहाँ पे हम डायग्नोज करने के लिए करते हैं कि जैसे कि हमें कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए होती है उसके लिए की जाती है बेसिकली ये। इम्प्लिसिट ये मेमोरी वाला टेस्ट, पार्ट मैंने, सॉरी, हाँ, ये वाला पार्ट ना मैंने आपने जो वो दिया था ना वर्ड फाइल, वहां से वो क्या है, थोड़ा पढ़ाई किया है ये वाला पार्ट। हाँ हाँ, ये सारा मतलब कि उसमें इंक्लूड होगा, बस ये था कि मेरा ये पर्पस था कि मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, बट जैसे कि जी। काफी टाइम लग जाएगा, मेरे बच्चे का खाने का टाइम वगैरह हो जाता है ना इस टाइम, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एडिक्शन असेसमेंट की, एडिक्शन आपको है या नहीं है किसी का, जैसे सब्सटेंस अब्यूज हम यूज करते थे कि ड्रग्स वगैरह, उसका एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, वो एक बार कर लेना इसको, कैसे कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के बारे में भी हमने बताया था कि पेशेंट के सिम्टम और प्रॉब्लम के बेस पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डायग्नोसिस इंटरव्यू करते हैं। गोल क्या होता है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। कंपोनेंट क्या होते हैं कि DSM-5 के अकॉर्डिंग, DSM-5 आगे DSM-4 मत लिखना, ठीक है। इंटरव्यू कौन कौन से हो सकते हैं, क्राइसिस इंटरव्यू क्या होता है, परफेक्ट सॉल्यूशन पॉलिसी क्या होती है। परफेक्ट सॉल्यूशन पॉलिसी के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि इनफॉर्मल पॉलिसी है जिसके अंदर क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट किया जाता है। मैं ये बोलूंगी कि मैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाएगी, मतलब कि परफेक्ट सॉल्यूशन ये नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट सॉल्यूशन पॉलिसी। कि परफेक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है लेकिन जो हमारे पास अभी सॉल्यूशन है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पर्सनैलिटी टाइप कैसे होते हैं, एवरेज होता है, रिजर्व होता है, सेल्फ सेंटर होता है, रोल मॉडल होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट की जरूरत क्यों होती है, पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, ये हमने पढ़ा था। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिसको हम देख के इमेजिन करते हैं, जैसे रोशा टेस्ट है,